जो अभ्यर्थी चयनित हो गए हैं, ऐसे तो निगेटिव मार्किंग था नहीं, तुक्का मार के जो चयनित हो गए हैं उनको लगता है कि हम तो 30 मार खा बन गए। बीपीएससी टीआरई 1-2 में ऊर्ध्वाधर महिला आरक्षण दिया गया। देने का क्या कारण था पता नहीं। 35% 36 महिला आरक्षण क्यों दिया जाता है? क्या अनुच्छेद 309 अनुच्छेद 14, 15 और 16 से बड़ा हो गया? हम लोग पटना हाई कोर्ट में केस किए थे, हम लोग को यहाँ से न्याय नहीं मिलेगी ऐसी अब उम्मीद दिख रही है। क्यों ये डिफरेंस 9 से 12 में 1-2 नंबर का है महिला और पुरुष में, जबकि कक्षा 1 से 8 में 15-17 नंबर का डिफरेंस हो जाता? ऐसा होने का कारण है गलत नियम। सुप्रभात सभी मित्रों को, वॉइस हब न्यूज़ चैनल पे आप सभी मित्र बंधु का स्वागत है। आज का मुद्दा है ऊर्ध्वाधर महिला आरक्षण। ये आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा सहनी 9 बेंच, राजेश दारिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश 3 बेंच एवं समान प्रशासन विभाग के 2016 के नियम के विरुद्ध बीपीएससी टीआरई 1-2 में ऊर्ध्वाधर महिला आरक्षण दिया गया। देने का क्या कारण था पता नहीं। टीआरई 2 के केस में बीपीएससी का काउंटर जवाब ये आया कि ये लोग का रिजल्ट नहीं हुआ तो देरी से केस करने आया है। तो बीपीएससी के पदाधिकारी से हम लोग का ये कहना है कि हम लोग का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। आपको ऊर्ध्वाधर महिला आरक्षण इंदिरा सहनी सुप्रीम कोर्ट के 9 बेंच के विरुद्ध बहाली करने को किसने कहा था? ऊर्ध्वाधर आरक्षण देने को किसने कहा था? अब कहते हैं कि देरी की बात। देरी के पीछे कारण क्या है? शिक्षा विभाग पे 1000 आरटीआई हम लोग का लगा हुआ, आज तक शिक्षा विभाग एक भी आरटीआई का जवाब नहीं दिया। तो हम लोग कैसे समझे कि नियमावली 2023 में जो 50% न्यूनतम महिला आरक्षण शब्द है, वो न्यूनतम शब्द क्षैतिज है या ऊर्ध्वाधर? बीपीएससी टीआरई 2 के काउंटर में ये जवाब देती है कि 50% महिला आरक्षण अनुच्छेद 309 के तहत दिया जा रहा है, विशेष अधिकार के तहत। तो क्या वो विशेष अधिकार सिर्फ शिक्षा विभाग की बहाली कक्षा 1 से 8 में ही लागू होगी? कल्याण विभाग यानी कि वेलफेयर स्कूल, SC ST वेलफेयर, BC वेलफेयर का जो कक्षा 1 से 8 में बहाली होती है, उसमें 35% 36 महिला आरक्षण क्यों दिया जाता है? क्या अनुच्छेद 309 अनुच्छेद 14, 15 और 16 से बड़ा हो गया? अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार का बात करता है, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 भी समानता, भागीदारी, नौकरियों में समान अवसर की बात करता है। तो मंडल आयोग जो 1992 में एक आदेश इंदिरा सहनी के रूप में आया, 9 बेंच सुप्रीम कोर्ट के 9 बेंच का आदेश कि महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण देना और आरक्षण का दायरा 50% से ऊपर पार नहीं करना। एक तो बीपीएससी टीआरई 1-2-3 में क्षैतिज के बदले ऊर्ध्वाधर महिला आरक्षण दी। टीआरई 3 में हम लोग का केस था तो उसमें सुधार आया कि 1-5 और 6-8 में क्षैतिज दिए, लेकिन कुछ सीटों पे अभी भी मामला फंसा हुआ है कि क्षैतिज है या ऊर्ध्वाधर टीआरई 3 में। लेकिन टीआरई 1-2 में आरटीआई के जवाब में बीपीएससी ने ये कहा कि हमने ऊर्ध्वाधर दिया है। तो बीपीएससी आयोग से ये हम लोग का पूछना है कि ऊर्ध्वाधर आरक्षण देने का परमिशन आपको किसने दिया? आपके ऊर्ध्वाधर आरक्षण के कारण हम पुरुष अभ्यर्थी वंचित रहे। कभी ऐसा देखें कि महिला और पुरुष के कट ऑफ में 15-17 नंबर का डिफरेंस रहता है? क्यों ये डिफरेंस 9 से 12 में 1-2 नंबर का है महिला और पुरुष में, जबकि कक्षा 1 से 8 में 15-17 नंबर का डिफरेंस हो जाता? ऐसा होने का कारण है गलत नियम। गलत नियम ऊर्ध्वाधर महिला आरक्षण लगा के आपने 80% महिलाओं की बहाली की, जो गलत है। हम लोग पटना हाई कोर्ट में केस किए थे, हम लोग को यहाँ से न्याय नहीं मिलेगी ऐसी अब उम्मीद दिख रही है। तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, क्योंकि इंदिरा सहनी के 9 बेंच का आदेश है। राजेश दारिया के 2007 में राजेश दारिया का जजमेंट आया, जिसे समान प्रशासन विभाग के 2016 के नियम में भी, गजट में भी निरूपित किया गया उस राजेश दारिया के केस को। क्या विभाग संविधान से बड़ी हो गई या आयोग
संविधान से बड़ी हो गई। हम लोग की गलती को दिखाया जाता है कि लेट से केस की है, तो विभाग जो गलती की उसका विभाग सुधार कैसे करेगी? क्या विभाग उसका सुधार नहीं कर सकती है? क्या विभाग अपनी गलती को नहीं मान सकती है? कोई बात नहीं, दरवाज़ा खुला है। हम लोग राष्ट्रपति को भी अब पत्र लिखेंगे, हम लोग मुख्य न्यायाधीश को भी पत्र लिखेंगे। दोनों साहब से हम लोग अनुरोध करेंगे कि हम लोग के साथ न्याय किया जाए। हमें न्याय चाहिए, हमको हक चाहिए। ये हक हमें जल्द से जल्द दिलाया जाए। ये बीपीएससी की गलती थी, हमारी गलती नहीं थी, क्योंकि बहाली से पहले क्या खेल होगा किसी को पता नहीं है, या बहाली के बाद क्या खेल होगा किसी को पता नहीं। बहाली से पहले जो नियम था हम लोग उस नियम को देखें, उस नियम में स्पष्टता है। कोई बता दे 50% न्यूनतम शब्द क्या दर्शाता है, ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज? कोई बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। आपने टीआरई 1-2 में ऊर्ध्वाधर महिला आरक्षण दिया, टीआरई 3 में आपने क्षैतिज क्यों दिया? वहाँ भी ऊर्ध्वाधर देते जब आपके पास परमिशन था। गलती है, आप गलती को मानिए कि आपने गलती की है। इस गलती का सजा हम लोग क्यों भोगते? हम लोग की क्या गलती है? हम लोग शौक से कोर्ट का शरण नहीं ले रहे हैं। जो अभ्यर्थी चयनित हो गए हैं, ऐसे तो निगेटिव मार्किंग था नहीं, तुक्का मार के जो चयनित हो गए हैं उनको लगता है कि हम तो तिस्मार खां बन गए। अरे भाई, तिस्मार खां आप नहीं बने हैं। बस यही समझिए कि उस दिन आपका दिन अच्छा था, हम लोग का दिन खराब था। हम लोग का तुक्का काम नहीं किया और आपका तुक्का काम कर गया। तो इस तुक्के बाद सबको यही कहना है कि आप लोग हम लोग के बीच में अड़ंगा मत दीजिए। बिना निगेटिव मार्किंग का सिलेक्शन भाग्य पे आधारित होता है। सबका नॉलेज दिखता है, पता है सबको किसको कितना नॉलेज है। और विभाग और आयोग से यही कहना है कि हम लोग के साथ न्याय कीजिए। न्याय तो हम लेंगे, क्योंकि इंदिरा सहनी का जजमेंट हमारे साथ, मंडल कमीशन का रिपोर्ट हमारे साथ। बीपीएससी भी गलती माने कि आप गलती की है। 50% आरक्षण की बात होती है, 50% आरक्षण का दायरा पार नहीं कर सकते, ऐसा इंदिरा सहनी का रिपोर्ट कहता है। लेकिन आप 50% से ऊपर आरक्षण का दायरा पार कर रहे हैं, वो मैं सिद्ध कर सकता हूँ। 3% WBC रिजर्वेशन मिलता है, यानी पिछड़ा वर्ग की महिला को। तो मान के चलिए कुल सीट अपने आप में 100% है। उस 100% में 3% अगर निकाल देंगे तो 97% बचेगा। उस 97% पे शिक्षा विभाग के कक्षा 1 से 8 की बाली में 50% न्यूनतम महिला आरक्षण दिया जाता है। तो 97 का 50% 48.5 होता है। अब महिलाओं को आपने पहले से ही 3% रिजर्वेशन दे रखा है, तो 48.5 + 3 51 हुआ इंदिरा सहनी का उल्लंघन। तो उल्लंघन ही उल्लंघन है। बीपीएससी टीआरई 2 में जवाब देती है कि ये लोग देरी से केस कर रहे हैं। हमें शौक नहीं थी केस करने की, आप नियम पूर्वक बहाली करते, लेकिन नियम के विरुद्ध बहाली हुए, इंदिरा सहनी के विरुद्ध बहाली हुए, राजेश दारिया के विरुद्ध बहाली हुए। सभी पुरुष अभ्यर्थी जो टीआरई 1, 2, 3 में वंचित है, मैं तमाम से कहना चाहता हूँ अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। अगर पटना हाई कोर्ट में न्याय नहीं मिलेगी, हम लोग सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। हम लोग राष्ट्रपति महोदय को भी पत्र लिखेंगे, मुख्य न्यायाधीश सर को भी पत्र लिखेंगे। अब हम लोग के साथ न्याय करें, अन्याय नहीं होना चाहिए। संविधान है ना, संविधान के विरुद्ध कोई क्यों जाएगा? हम लोग भी संविधान के अनुसार ही गए हैं। तो कोर्ट की लड़ाई हाईकोर्ट तक है, हाईकोर्ट से न्याय नहीं मिलेगी, हम लोग सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करेंगे। विशेष के लिए वॉइस अप पे सभी पुरुष अभ्यर्थी बने रहे, वॉइस अप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये एकमात्र ऐसा चैनल है जो हम लोगों की आवाज़ बना है। सबसे पहला चैनल जो हम लोग की आवाज़ बना। धन्यवाद। वॉइस अप पे बने लगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।